हाय फ्रेंड, मेरा पिछला वीडियो कुछ प्रॉब्लम के कारण कट गया था। मैं उसी को कंटिन्यू कर रहा हूं। तो दोस्तों, मैं सकारात्मक वाक्यों के लिए पैटर्न आपको समझा रहा था कि पहले कर्ता, फिर सहायक क्रिया, फिर आदर्श होंगे। आदर्श में ध्यान रखना है कि यहाँ पर बी मेन वर्ब का ही यूज़ होगा और किसी चीज़ का यूज़ नहीं होगा। आदर्श में आप जो लेंगे वो नाउन हो सकता है, केस हो सकता है, कोई भी केस, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, कोई एडजेक्टिव हो सकता है। यानी जो नाउन के प्रकार हैं उनका आप यूज़ करेंगे। तो और पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, एडजेक्टिव मतलब आप नाउन, और पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी अदर्स में मैं इसलिए आपको यहाँ पर लिख रहा हूँ कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो अन्य में आपको नाउन रखना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच रखना है, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, सीधी बात आपको समझ में आ जाए कि अदर्स में पार्ट्स ऑफ स्पीच रहेंगे। तो यहाँ पर मैं एक वाक्य लेता हूँ, वह राम है। दोस्तों, यह वाक्य सकारात्मक है। सकारात्मक की पहचान है कि पहला तो ये पूर्ण विराम हो और इसमें नहीं शब्द ना हो। मतलब यह बता रहा है कि हाँ वह राम है, यानी स्वीकार कर रहा है। फिर आपको सकारात्मक वाक्यों के लिए जो पैटर्न है अंग्रेजी बनाने का, माने सकारात्मक वाक्यों के अंग्रेजी बनाने के लिए पैटर्न, सकारात्मक वाक्यों के अंग्रेजी बनाने के लिए पैटर्न। तो सब्जेक्ट यहाँ पर है वह। अब वह की तीन मीनिंग होती हैं। एक होता है ही, एक होता है शी और एक होता है दैट। आपको मीनिंग लर्न करना पड़ेगा। मैंने मीनिंग पिछले मेरे वीडियोज़ आप देखिए, मैंने नंबर पढ़ाया है जिसमें आर्टिकल हो गया, मैंने आर्टिकल विशेष रूप से पढ़ाया है। आर्टिकल में मैंने बताया है कि कहाँ ए एन का यूज़ करना है। अभी नंबर का मैंने स्पेशली वीडियो नहीं बनाया है, लेकिन नंबर का मतलब केवल यही है कि सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर में आप ए एन का यूज़ करेंगे और प्लूरल में आप ए एन का यूज़ नहीं करेंगे। माने एक से ज़्यादा बनाने के लिए उनके अंत में कुछ अक्षर लगाएंगे, एस, डबल एस, ई एन ऐसे करके, तो वो एक से ज़्यादा वस्तुएं शो करती हैं। तो यहाँ पर मैंने दोस्तों, यदि मेरे पिछले वीडियो को आपने देखा होगा तो यहाँ पर वह जो है यह एक वचन का द्योतक है। माने यह बताता है कि यहाँ पर जो अन्य वस्तु है वह एक है। अब वह एक दो प्रकार से हो सकती है, काउंटेबल हो सकती है या अनकाउंटेबल। काउंटेबल का मतलब होता है जिसको आप गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल का मतलब जिसको आप नहीं गिन सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो राम है वह गिनती में एक है, यानी जो यहाँ पर अन्य है एक है, और यह अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल का मतलब है कि यह गणना करने योग्य नाम नहीं है। जैसे पेन का यूज़ होता तो आप गिन सकते हैं, लेकिन किसी का नाम आएगा उसको आप नहीं गिन सकते हैं। तो नाम का मतलब है कि यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा आती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के लिए मैं आपको नाउन का अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी के लिए मैं बता रहा हूँ कि किसी स्थान का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, किसी गांव का नाम, शहर का नाम, या जो नाम बताता हो, यानी व्यक्तिगत रूप से उस वस्तु स्थान का नाम हो, उनके पहले आप किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, ना ए का, ना एन का, ना दा का। कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनमें आर्टिकल का यूज़ होता है, लेकिन वो रेयर केस में होते हैं। लेकिन आपको जनरली यह समझना है
कि किसी व्यक्तिवाचक यानी स्थान या किसी व्यक्ति के नाम के पहले, चाहे वो व्यक्ति का नाम सीता हो, गीता हो, राम हो, कुछ भी हो, मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा के पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। और सबसे बड़ी पहचान अनकाउंटेबल, यहाँ अनकाउंटेबल है, राम को आप गिन नहीं सकते हैं। तो आप जैसे मैंने बताया कि वह यहाँ पर यह बता रहा है कि हमारे पास कोई भी चीज़ है वो एक है। तो यहाँ पर जो है यह भी प्रदर्शित कर रहा है एक है, ये हैं का एक वचन रूप है। तो दोस्तों सकारात्मक में आपको यहाँ इसको सब्जेक्ट मानना है, यानी ये सब्जेक्ट ही है। अब राम पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग के लिए मैंने बताया था ही, और यहाँ पर एक यदि औरत का नाम होता है शीला आ जाती, तो यहाँ पर शी स्त्रीलिंग के लिए, और दैट का यूज आप सबके लिए कर सकते हैं। पर वस्तुतः यदि यहाँ पुरुष का नाम है तो ही का यूज़ करेंगे, और स्त्री का नाम है तो सी का। ध्यान रखना है कि वह जो है वह एक वचन है, यानी यहाँ पर जो भी वस्तु लेंगे डबल नहीं ले सकते। जैसे वह राम और शीला है, यह गलत कथन है, वह एक बताता है, यानी किसी एक ही चीज़ को इशारा करता है। तो ये दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि आपको यह भी समझ अपने अंदर कायम करना है, मैंने ध्यान रखना है आपको कि जो करता है वह किस वचन को बताता है, यानी एक वचन को बताता है कि बहुवचन को। तो मेरे वीडियो को यदि आपने पिछले वीडियो को अच्छे से देखा होगा तो उसमें मैंने बताया है कि कौन से कर्ता आपको एक वचन समझने हैं और कौन से बहुवचन। तो दोस्तों मैं इतनी गहराई से इसलिए वीडियो बता रहा हूँ ताकि आपको अनुवाद बनाने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर यदि अनुवाद बनाएंगे तो ही का यूज़ करेंगे, फिर इसके बाद सहायक क्रिया की बारी आती है हेल्पिंग वर्ब की। तो हेल्पिंग वर्ब में आप इज एम आर का यूज़ करेंगे। पिछले वीडियो को मेरे आप देखिए, उससे आप समझिए कि ही के साथ कौन सा सहायक क्रिया लगेगा। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ये है ये सहायक क्रिया है, हिंदी में अंत में लगता है और अंग्रेजी में कर्ता के बाद ही उपयोग हो जाएगा, मतलब इस है की अंग्रेजी कर्ता के बाद बना देंगे। तो ही इज, और इसके बाद नाम की अंग्रेजी, स्पेलिंग अंग्रेजी नहीं स्पेलिंग। और जब किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा को आप लिखते हैं तो उसका लेटर आपको कैपिटल रखना पड़ेगा। तो RAM, ये स्पेलिंग आपने बना दी और यहाँ पर पंक्चुएशन में फुल स्टॉप डॉट लगा दिए। तो ये बन गया पूरा वह राम है का अनुवाद, ही इज़ राम। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि कर्ता कौन से एक वचन को बताते हैं, कौन एक से ज़्यादा को। मेरे पिछले वीडियो को आप अच्छे से देखिए। और सबसे बड़ी बात, यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा आती है तो उसके पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, ना उसका एक वचन होता ना उसका बहुवचन होता है, अर्थात वह अनकाउंटेबल में होती है। गिनती में जैसे आप लिखेंगे राम और श्याम हैं, वो दो हैं, तो जब यहाँ राम और श्याम लिखेंगे तो ये कर्ता नहीं आएगा। कर्ता का भी इम्पोर्टेंस आप समझिए कि जो वह है यह खाली एक ही वस्तु को संकेत कर सकता है। आप यहाँ पर राम और श्याम ले लेंगे तो यह फिर कथन गलत हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी कथन आप लिख दिए तो उसकी अंग्रेजी बन जाएगी। वह कथन सही रूप से होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। तो यदि यहाँ पर वह एक वचन का मतलब है कि यहाँ पर आप जो अन्य वस्तु लेंगे वह केवल एक ही होनी चाहिए। अब इसके बाद दोस्तों और अनुवाद में आते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कहा कि एक से ज़्यादा वस्तु लेनी है तो वे का प्रयोग आप कर लेंगे, वे राम और श्याम हैं, राम और श्याम हैं। तो दोस्तों यहाँ पर है नहीं बोल के हैं बोलेंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं करना है कि आपने यहाँ पर वह लिया और यहाँ पर हैं लिख दिया तो आप बोल देंगे कि ही के साथ आर का यूज़ करेंगे, ऐसा नहीं है। पहले आपको समझना है कि यदि यहाँ पर कर्ता आप बहुवचन ले रहे हैं तो यह कर्ता एक ही वस्तु को संकेत नहीं करता, वस्तु एक से अधिक होनी चाहिए। तो यहाँ पर वे जो है यह एक नाम को संकेत नहीं कर रहा, एक से ज़्यादा नाम को। गिनती में वो ज़्यादा होने चाहिए, अब उनका एक वचन से बहुवचन बने या ना बने।
तो यहाँ पर ये सकारात्मक सेंटेंस है, इसका अंग्रेजी बनेगा, तो वे को इंग्लिश में दे बोलते हैं, THY दे। फिर इसके बाद पैटर्न में जैसे अनुवाद बनाने के लिए लिखा हुआ है सहायक क्रिया, तो दे के साथ सहायक क्रिया आर का यूज़ करेंगे। आर के बाद ये दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, एक से ज़्यादा व्यक्तिवाचक के लिए हमने वे का इस्तेमाल किया है, केवल एक को समझाने के लिए वे का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, वह यह का इस्तेमाल करेंगे, यूज़ करेंगे। तो दोस्तों थोड़ा मेरे वीडियो को अच्छे से आप देखिए और समझिए पिछले वीडियो को, तभी आपको अगले वीडियो समझ में आएंगे। तो यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा है तो इसका लेटर आप कैपिटल रखेंगे, दे आर राम एंड श्याम, और यहाँ पंक्चुएट कर देंगे फुल स्टॉप। इसके बाद आप समझ सकते हैं, जैसे वह मैंने बताया कि यह एक वचन को बताता है, वह हो गया, यह हो गया। तो देखिए वह के साथ आप लीजिए, वह एक पेन है, वह एक पेन है। यहाँ पर लीजिए यह एक पेन है। आपको मैं छोटे छोटे वीडियो बना के दे रहा हूँ, मतलब पूरे जो वीडियोज़ हैं मेरे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। यदि आप मेरे वीडियोज़ को ऐसे देखेंगे कि किसी एक को ऐसे बीच से देखना शुरू करेंगे तो शायद आपको समझ में ना आए, अब बाकी आपके अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है। तो इसीलिए मेरे वीडियो को क्रम से देखें, पूरा देखें, अच्छे से देखें, स्किप ना करें। क्या होता है कि आदमी थोड़ा थोड़ा स्किप कर देता है, तो ऐसी भी चीज़ें स्किप हो जाती हैं जो कि बहुत गहराई से बताई गई होती हैं वीडियो में, इसलिए इनको ध्यान रखिए। तो यहाँ पर यह हुआ है, ये केवल एक ही वस्तु का संकेत करेंगे। अब यहाँ पर आप एक ही नाम ले सकते हैं या काउंटेबल वस्तु लेंगे तो एक ही लेंगे। तो यहाँ पर पेन जो है ना स्त्री है, ना स्त्री है ना पुरुष है, तो इसकी इंग्लिश ना ही लेंगे ना सी लेंगे। यहाँ से आपको पता चलेगा कि वह की अंग्रेजी क्या होगी। तो वह की अंग्रेजी यहाँ पर, वह की अंग्रेजी आप यूज़ करेंगे दैट। अब दैट है तो एक वचन के लिए मैंने बताया सहायक क्रिया इज का इस्तेमाल करते हैं, और मैं ये अनुवाद सिंटेक्स के अनुसार बना रहा हूँ कि पहले कर्ता, कर्ता के बाद ये हेल्पिंग वर्ब। हिंदी में हेल्पिंग वर्ब लास्ट में होती है, ये कर्ता है, ये अन्य है, फिर ये सहायक क्रिया। सहायक क्रिया को अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, और यह शुरू में जो शब्द है इसको कर्ता या सब्जेक्ट बोलते हैं। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, आर्टिकल यूज़ होगा। मैंने बताया था कि सिंगुलर नंबर, मैंने अभी नंबर का वीडियो नहीं बनाया, फिर भी आर्टिकल मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो जहाँ पर एक वस्तु आएगी वहाँ पर आपको an का यूज़ करना है। ए का यूज़ वहाँ करेंगे जहाँ पर उच्चारण के प्रथम अक्षर में काखा गाघा हो। तो मैं थोड़ा आपको आर्टिकल से कनेक्ट करता हूँ। पहला तो आपको ध्यान देना है कि यह वस्तु एक वचन हो, तभी आप an का यूज़ करेंगे। तो ऑलरेडी आप समझ रहे हैं कर्ता है, एक वचन है। दूसरी चीज़ आपको ध्यान देना है कि ए लगेगा कि एन। तो मैंने बताया था कि ए के लिए आपको ध्यान देना है उच्चारण, उच्चारण यानी कॉन्सोनेंट साउंड होना चाहिए। तो यहाँ पर जब लिखते हैं आप शब्द, फिर लिखते हैं आप उच्चारण, उच्चारण के बाद अर्थ होता है। तो आप मान लीजिए ये पेन शब्द है, पेन को पहले आपको ध्यान देना है कि यह काउंटेबल होना चाहिए। तो ये काउंटेबल है। काउंटेबल का मतलब होता है कि इनमें गिनती से आप खरीदते हैं, जैसे एक पेन, दो पेन, तीन पेन। वहाँ पर मैंने बताया कि राम काउंटेबल नहीं है, आप एक राम दो राम नहीं बोल सकते। जैसे वाटर काउंटेबल नहीं है, वाटर में आप पानी शब्द को आप पकड़िए तो ये काउंटेबल नहीं है, ये अनकाउंटेबल है। तो इसका उच्चारण आप लिखेंगे। तो मैंने बताया कि यदि का से लेके ज्ञ तक उच्चारण का अक्षर है हिंदी वाला, यानी कॉन्सोनेंट साउंड जो है ये पी से नहीं, पी का जो आप यहाँ पर उच्चारण लिख रहे हैं पा, तो ये काखा गाघा से है, तो वहाँ पर आप ए का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर ए आएगा। अब ध्यान यहाँ ये भी रखना है कि जो यहाँ पर एक शब्द है तो यहाँ पर पेन में एस नहीं लगा होना चाहिए। मैंने अभी नंबर का आपको वीडियो नहीं दिया है, अपलोड नहीं किया है,
मैं उसको जल्द ही अपलोड करूँगा। यदि अंत में SEN या इस तरीके से आपको दिखे तो आपको AN का यूज़ नहीं करना है। इनका मतलब होता है बहुवचन या प्लूरल। प्लूरल यानी बहुवचन। तो जब वो बहुवचन है तो एक होने का सवाल ही नहीं है, यानी आप वहाँ पर AN का यूज़ नहीं करेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आपको यहाँ पर अनुवाद बनाना है। अब यह एक पेन है, यह भी हूबहू चलेगा। दिस, फिर इसके बाद इज़, फिर यहाँ पर पेन आया। दिस भी एक ही वस्तु को संकेत करता है, तो दिस इज़ अ पेन। तो आपको इस तरीके से ध्यान देना है। दोस्तों मैं यहाँ पर कुछ ऐसे वाक्य लिख रहा हूँ कि आपके दिमाग में आते हैं, कि जैसे आपने लिख दिया वे राम हैं, तो आप सोचें कि इसका अनुवाद होगा दे, फिर आर, फिर राम्स। तो ये गलत है। मतलब ये कि वे जो है इसके साथ यहाँ पर जो संकेत कर रहा है एक से ज़्यादा होने चाहिए, यानी राम एक नाम को देख रहा है, यानी एक नाम है। तो मैंने बताया कि जो आपको हुआ है और यह है, ये पकड़ना है। या मैं भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इज़ एम आर वाले में मैं भी एक को ही बताएगा। तो जब इनका यूज़ करेंगे तभी वहाँ पर एक वस्तु रहेगी। लेकिन वे, वो, ये या हम, जब इनका आप प्रयोग करेंगे तो इनके साथ आपको चाहे काउंटेबल हो चाहे अनकाउंटेबल हो, यदि अनकाउंटेबल है तो उसमें ऐसे आप शब्द बनाइए कि और से जुड़े हों, जैसे राम और श्याम, ऐसा आप समझ लीजिए। तब आप इनका सही यूज़ कर पाएंगे। तब आप बताएंगे कि ये वे बहुवचन है। मतलब कि हम, वो, ये, वो, वे, ये शब्द आप जब यूज़ करेंगे कर्ता के रूप में तो यहाँ पर आपको एक से ज़्यादा नाम रखने हैं। या आप जैसे आप सोचें कि यहाँ पर मैंने लिख दिया वे पेन हैं, तो देखिए वे पेन हैं और वे राम है में फ़र्क है। राम अनकाउंटेबल है तो इसका बहुवचन नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ पर पेन जो है काउंटेबल है तो इसका वे के साथ बहुवचन हम बना देंगे, यानी वे बहुवचन बता रहा है, माने एक से ज़्यादा बहुवचन। तो यहाँ पर जो पेन है ये जातिवाचक संज्ञा का काउंटेबल फॉर्म है, यानी इसको गिन सकते हैं। तो यहाँ पर हम वाक्य को अंग्रेजी में लिख सकते हैं, दे आर पेन्स, PEN, और इसमें लगा देंगे S। तो यहाँ पर पेन का बहुवचन बन गया, लेकिन यहाँ पर राम का बहुवचन नहीं बनेगा, यानी राम व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्ति का मतलब केवल स्त्री पुरुष के नाम से नहीं है, किसी स्थान का नाम, जैसे यहाँ पर आ गया स्थान, किसी व्यक्ति का नाम, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो। तो स्त्री में जैसे आप मान लीजिए कि आपने लिखा शीला, पुरुष में आपने लिखा राम, और स्थान में आपने लिख दिया रीवा या मध्य प्रदेश। तो ये नाम है, इनमें आपको आर्टिकल यूज़ नहीं करना है, माने नो आर्टिकल। तो दोस्तों इस तरीके से आपको समझना है कि यहाँ पर राम जो है किसी व्यक्ति का नाम है, आपने राम ले लिया, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कर्ता यह एक से ज़्यादा वस्तु को संकेत करता है, तो यहाँ पर राम और श्याम हम ले लें। या अनुवाद ऐसा नहीं है कि आप जो लिख दें उसी का अनुवाद बन जाएगा। यहाँ पर आप लिख दें वह राम और श्याम हैं, और श्याम
हैं। यह वाक्य ही अशुद्ध है, यह वाक्य अशुद्ध है, क्योंकि यह कर्ता जो है यह बताता है एक वस्तु को और यहाँ पर एक से ज़्यादा हैं, इसलिए आप इस तरीके से नहीं करें। या है की जगह हैं लिख दें। तो आपको नियमानुसार समझना है कि यदि आप कर्ता ले रहे हैं इन सब को तो इनके साथ वस्तु एक से ज़्यादा होनी चाहिए। अनकाउंटेबल है तो उसमें और जोड़ के लिख दीजिए, या काउंटेबल है तो फिर ऐसे लिखेंगे तो उसमें एस लगा देंगे, या नंबर के नियमानुसार जो प्लूरल के रूल्स हैं उनको अप्लाई करेंगे। उसमें आप फिर एस, भी ई एस, ई एन इनको लगाएंगे, तो फिर यहाँ पर ए एन का यूज़ नहीं होगा, क्योंकि ए और एन का मतलब एक होता है। तो जब एक से ज़्यादा वस्तु होगी तो उसका बहुवचन बनाया जाएगा। बहुवचन बनाने के लिए एस लगाएंगे, या फिर ई एस लगाएंगे, या फिर आई ई एस लगाएंगे, या फिर भी ई एस लगाएंगे, या फिर ई एन लगाएंगे। आपको मैं नंबर का वीडियो बनाऊंगा, जल्दी बनाऊंगा। तो दोस्तों इस तरीके से एक वीडियो बना हुआ है नंबर का, तो वह पूरा नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि एक ही साथ एक ही दिन दोनों वीडियोस को मैं अपलोड करूँगा। तो दोस्तों इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि आप मन माना कोई भी वाक्य ले लें और उसकी अंग्रेजी बना दें। तो यहाँ पर आपको इन सब को समझना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जब पहला प्रकार आप समझ रहे हैं तो इसमें यह समझिए, और यह अंडरस्टैंडिंग आपको आगे भी काम देगी। तो यह वह है जो है एक ख़ास तौर पर आप समझ लीजिए कि एक को बताते हैं। फिर मैं आगे के जब टेंस पढ़ेंगे तो यह बहुवचन की मुख्य क्रिया लेता है, लेकिन अभी के लिए आपको समझना है कि मैं मतलब केवल सिंगल, मैं मतलब समझ ही सकते हैं कि जैसे आपने बोला मैं एक लड़का हूँ, मैं एक लड़का हूँ, तो मैं एक लड़का हूँ जो है वो आई एम अ बॉय, आई एम अ बॉय। तो आई जो है ये आपका सब्जेक्ट हुआ, इसके साथ सहायक क्रिया एम लगती है, और इसके बाद बॉय आया, बॉय में बा आया। तो जब काउंटेबल नाउन आती है और उसके उच्चारण का पहला अक्षर का से लेके ज्ञा तक का कोई होता है तो ए लगाएंगे, और यदि आ से लेके आहा तक हुआ तो एन लगाएंगे। दोस्तों मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, आपको रिपीट कर रहा हूँ। मैं एक लड़का हूँ में मैंने बॉय में ए लगाया, तो यहाँ पर ए इसलिए लगाया क्योंकि बॉय जो शब्द है इसका यह उच्चारण है, और उच्चारण का प्रथम अक्षर का से ज्ञा का अक्षर है जो कि व्यंजन है। तो जब व्यंजन आएगा तो पहले ये काउंटेबल है यानी गिनी जा सकने वाली है, फिर यह एक वचन होना चाहिए यानी यस यस ना रहे। तो यहाँ पर ए एन का निर्धारण करते हैं, और ए एन का निर्धारण करने के लिए हमको इसके उच्चारण के प्रथम अक्षर को देखना पड़ता है। यदि प्रथम अक्षर का से लेके ज्ञा तक का कोई अक्षर है तो ए का यूज़ करेंगे, और आहा आ से लेके आहा तक का है तो वहाँ पर एन। जैसे यह एक चींटी है तो यहाँ पर दिस के बाद सहायक क्रिया इज लगेगी, और फिर चींटी एंड। अब यहाँ पर ये काउंटेबल नाउन है और इसका उच्चारण हो रहा है एंड, तो यहाँ पर आया ए एड़ी, तो यहाँ पर आ से लेके आ तक का है तो एन का यूज़ करेंगे। ध्यान रखना है दोस्तों कि यहाँ पर एस, जैसे मान लीजिए किसी ने पूछ लिया कि ए एन टी एस में कौन सा आर्टिकल लगेगा, तो इसमें आप नो आर्टिकल, क्योंकि उच्चारण तो ठीक है और काउंटेबल भी है, लेकिन ये यहाँ पर प्लूरल है। तो प्लूरल में का मतलब ही है एक से ज़्यादा। प्लूरल का मानी होता है एक से ज़्यादा, मोर देन वन, मोर देन वन, मोर देन वन, यानी एक से ज़्यादा यानी बहुवचन, थोड़ा दोस्तों यदि कोई
त्रुटि हो तो उसको क्षमा करिएगा, लेकिन समझने का अवश्य प्रयास करिएगा। अब यहाँ पर देखिए, मान लीजिए कि यह पानी है, तो आप पानी अब जान लीजिए कि काउंटेबल नहीं है, तो ये अनकाउंटेबल है, तो यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं यूज़ होगा। दिस इज़ वाटर। अब यहाँ पर उच्चारण तो वाय आ रहा है, यानी व्यंजन के हिसाब में इसमें ए लग जाना चाहिए, लेकिन पहले मैंने बताया कि आपको निर्धारित करना है कि यह काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल। तो जो वाटर शब्द है, शब्द पर जाइए, पानी, तो पानी की बॉटल हो तो वो तो काउंटेबल हो जाएगी, लेकिन जो पानी शब्द है इसको आप काउंट नहीं करते हैं, तो इसलिए इसमें नो आर्टिकल। तो दिस इज़ वाटर। जैसे मिल्क हो गया, ऑयल हो गया, ये सब अनकाउंटेबल हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से मैं अपना यह वीडियो यहीं पर कंप्लीट करता हूँ। इसमें जो त्रुटियां हैं मैं उनको आगे करेक्ट करूँगा, और यदि त्रुटियां हों आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, लेकिन समझने का प्रयास करिए। त्रुटि ढूंढेंगे तो ढूंढते ही रह जाएंगे। मेरे वीडियो को समझने का प्रयास करिए। मैं बहुत अच्छे से और बहुत ही ऐसे इंटरकनेक्टेड वीडियो बना रहा हूँ, बिल्कुल पार्ट वाइज हैं, इनको अच्छे से देखिए। धन्यवाद।